हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IS चक्रा। आज हम पढ़ेंगे अपना 7th क्लास की NCERT ज्योग्राफी। ठीक है, 7th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT पढ़ेंगे और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास की ज्योग्राफी का। ओके, और पहला चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है वो आज स्टडी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, जैसे हाउ मेनी नंबर ऑफ लेयर्स इनसाइड आवर अर्थ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है मैप, और इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में तो फिर इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, तो देयर विल बी 3 लेयर्स ऑफ द इनसाइड आवर अर्थ। कौन कौन सी? एक तो हमारे ऊपर मतलब 3 टाइप की लेयर होती हैं, जो कौन कौन सी हैं, मतलब मेनली तो 4 होती हैं, क्योंकि इनर कोर भी है और आउटर कोर, मतलब जो कोर है हमारा उसमें 2 टाइप की लेयर्स होती हैं, एक इनर कोर एक आउटर कोर। ठीक है, तो इन्हें याद रखना। तो कितने नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं इनसाइड आवर अर्थ? तो 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक क्रस्ट हो गया, ये ऊपर का क्रस्ट हो गया जो सबसे मतलब सबसे थिन लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा मेंटल, जो कि ये दिया है। ठीक है, और लिथोस्फीयर जो है ना, ये क्रस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हो गया मेंटल जो है ये अराउंड 29 किलोमीटर की डेप्थ में, इतना ज़्यादा इसकी डेप्थ है। ठीक है, और इसके अंदर जाएंगे, इसके मेंटल के अंदर जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि कौन सी लेयर है, वो हमारी कोर है। और कोर में 2 पार्ट में डिवाइड है कोर। कौन कौन से? एक आउटर कोर कैसे बना है, जो हमारा ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म, और इससे हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं किसमें जैसे अर्थक्वेक हो गया हमारा, कि अर्थक्वेक जो वेव्स होती हैं। ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होती हैं, कि प्राइमरी वेव्स किसमें पास होती हैं, सेकेंडरी वेव किसमें पास होती हैं, वो जब नेक्स्ट क्लास में हम हायर क्लास पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा इनर कोर है, ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्यों है, इसका रीज़न भी हम अगले जब हायर क्लास की NCERT कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर की जो हमारा इस 7th क्लास की NCERT में वो केवल क्रस्ट का ही मेंशन है। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेंटल और यहाँ कोर की जब बात करेंगे ना, तो जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे मेंटल और कोर के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह, ज्योग्राफी पढ़ने में कितना मज़ा आता है ना। तो चलो देखेंगे जो अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, हमारी क्रस्ट है। ठीक है, और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है, और इसी का पार्ट कौन सा है, लिथोस्फीयर कौन सा है, जो हमारा क्रस्ट का पार्ट है। ठीक है, ऊपर का। तो थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, मतलब ये सभी लेयर में थिनेस्ट है, सबसे पतली है, और ये अराउंड 35 किलोमीटर की इतना ज़्यादा थिन है। ठीक है, लेयर है ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। देखो अब यहाँ पर जो है क्रस्ट कहाँ पर है, मतलब जैसे हमारे कॉन्टिनेंट है और हमारे ओशियन है, तो कॉन्टिनेंट में ये कितनी मतलब थिन है, ये हमारे 35 किलोमीटर अराउंड है। ठीक है, 35 किलोमीटर। लेकिन और हम देखेंगे कि ओशियन में जो है ना, ओशियन में हमारा ये अराउंड 5 किलोमीटर की लेयर में है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें रॉक्स कौन कौन सी पाई जाती है, मतलब कॉन्टिनेंटल रॉक और ओशियनिक रॉक कौन कौन सी हैं। तो देखो यहाँ पर जब सियाल की बात करेंगे, सियाल का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन या फिर सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम ये जो है कौन सा है, कॉन्टिनेंटल जो रॉक्स हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल रॉक्स पाई जाती है ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसमें जो है कॉन्टिनेंटल ये है रॉक है, और सीमा जो है हमारा सिलिका एंड मैग्नीशियम ये है। ठीक है, और ये जो है मेनली कहाँ पर पाई जाती है, वो ये ओशियनिक क्रस्ट में पाई जाती है, ओशियनिक रॉक्स है सीमा। ठीक है, और हमारा जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट है, इसकी लेयर इतनी मतलब मोटी है। ठीक है, और ये क्रस्ट के जस्ट नीचे पाई जाती है मेंटल। ठीक है, और इसमें जो ये होते हैं ना निफे, इसका मतलब है निकिल और आयरन पाया जाता है।
ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर जो हमारी ये है ना, इनर मोस्ट लेयर मतलब आयरन कहाँ पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा जब इनर मोस्ट लेयर मतलब कोर की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ मतलब नीचे कौन सी पाई जाती है, कोर। और ये ऐसे जो मिनरल्स हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये क्यों पाए जाते हैं, इसके बारे में ये है कि डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, मतलब जो डेंसिटी होती है ना उस पर डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, आयरन की है, ठीक है। और सबसे जो लोवेस्ट डेंसिटी है वो सिलिकॉन या फिर एल्युमिनियम की कह सकते हैं। एल्युमिनियम की डेंसिटी सबसे लोवेस्ट है, इसलिए जो है ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने मतलब कैसे कैसे हमारी अर्थ जो है बनी हुई है, ठीक है। क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। मतलब सबसे जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन सी लेयर का है, वो है मेंटल का 84%, देन उसके बाद कोर का है, और फिर उसके बाद 1% जो है क्रस्ट का है। अब ऐसा क्यों है, देखो क्रस्ट जो है सबसे पतली लेयर है, ठीक है। वो 1% क्यों फॉर्म करती है, क्योंकि वो सबसे पतली है, एक तो बात ये है। लेकिन यहाँ पर मेंटल जो है ना 84% कवर क्यों करता है, और कोर जो है 15% क्यों करता है। देखो 15% इसलिए करता है क्योंकि डेंसिटी जो है ना वो है तो उतना ही मतलब वो उसमें, ठीक है, 2900 किलोमीटर, ये भी अराउंड 2900 किलोमीटर है, ठीक है, कोर की बात करें। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसका मेंटल का वो 84% जो है कवर करता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, 6371 किलोमीटर। द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो कोर में जो है टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और हमारा जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये देख सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, या फिर सिलिका है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रॉक्स और मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये रॉक्स पाए कहाँ जाते हैं, ये मेनली पाए जाते हैं क्रस्ट में, ठीक है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं अर्थक्वेक के पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब मैग्मा होता है, ठीक है, मैग्मा होता है तो मैग्मा ऊपर की तरफ क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, और एक्सप्लोड होने के बाद ये सरफेस पर आता है। तो सरफेस में जैसे आता है तो ये सरफेस के अराउंड ही होता है या फिर उसके जस्ट मतलब बिलो होता है सरफेस के, उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। और ठीक है, उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। और इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक इग्नियस रॉक होते हैं, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, एक जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में बहुत सारी मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे मीन्स नोमेनक्लेचर हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है यहाँ पर एक्सक्लूसिव के बारे में पढ़ेंगे तो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा नोमेनक्लेचर है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे सब डिटेल में, ठीक है, डोंट वरी। और नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, ये बनता है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ये किससे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक इससे बनता है, और ये फोसिलाइट है। इसमें क्यों फोसिलाइट, मतलब फोसिल्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है पेड़, ठीक है, ट्रीज़ हैं बहुत सारे, या फिर फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट है, और कहीं पर इग्नियस रॉक बहुत दूर, मतलब बहुत दूर एक्सप्लोजन हुआ किसका, यहाँ पर वोल्केनो का एक्सप्लोजन हुआ, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक जैसे ही यहाँ पर सूखेगा, ड्राई होगा, तो ये फिर क्या होगा, ये रॉक्स पार्टिकल जो होंगे, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये सेडिमेंटेशन होंगे। मतलब सेडिमेंटेशन का मतलब या तो वाटर से या फिर एयर से, किसी भी फॉर्म में ये मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाके मर्ज हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर फॉरेस्ट है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग मतलब एक बल्कि फॉर्म में यहाँ पर सॉइल के थ्रू या फिर एयर के थ्रू मूव करेंगे, और इससे फॉरेस्ट को डैमेज कर देंगे अपने, मतलब एक इकट्ठे इतने ज़्यादा मतलब आएंगे, और ये फॉरेस्ट डैमेज हो जाएगा। और इसके फॉरेस्ट में फिर क्या होगा, ये मतलब कई लॉन्ग टर्म पीरियड में ये फॉरेस्ट मतलब दब गया इसमें, ठीक है, ये सॉइल है ऊपर, फॉरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से जैसे मान लो पेड़ पौधे उगे, ठीक है, ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर फिर से उग गए, फिर उसके बाद जो है कहीं से ये हुआ और फिर सेडिमेंटेशन हुआ, फिर इसके ऊपर आया, तो ऐसे क्या हो जाता है, फिर स्ट्रैटिफाइड होती है सॉइल, स्ट्रैटिफिकेशन जैसे बोलते हैं ना,
कि मतलब स्ट्रैटिफिकेशन ये होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रैटिफाइड लेयर में बन जाते हैं। तो इसमें क्या है, फॉसिल्स मतलब बहुत सारे यहाँ पर इसीलिए तो पाए जाते हैं ना, पेट्रोलियम वगैरह देखते हैं कि पेट्रोलियम पाया जाता है, डीजल पाया जाता है, नेचुरल गैस पाई जाती है, तो इसी वजह से होता है स्ट्रैटिफिकेशन के कारण सॉइल के। तो या फिर सेडिमेंट्री रॉक पढ़ लिए। अब मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें। मेटामॉर्फिक क्या है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे मान लो अब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा ये वो हो रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, मैनेज कर लेना। अभी मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा, ठीक है, बता रहा हूँ तो आप मुझे समझ सकते हैं। देखो मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो यहाँ पर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इसमें ये क्या होगा, इसमें जो है मीन्स, देखो वेट, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से ये क्या होगा, लेयर्स और मीन्स की दबेंगी, ठीक है। जैसे में सेडिमेंट्री रॉक है तो यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर लगा और उसके बाद जो है इसमें फॉसिल्स भी पाया जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये सारी लेयर्स जो होंगी ये पूरी क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी, मतलब एक साइज में मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सेडिमेंट्री रॉक भी क्या होता है, एक साइकिल फॉर्म में होता है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक यहाँ से फ्लो हुआ, उसके बाद जो है मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया, ठीक है। तो इन देखो इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इसे प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं इग्नियस रॉक को, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक कौन कौन सी होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, मैंने इसे आपको बता दिया। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, जो मतलब सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मोल्टेन मैग्मा यहाँ पर एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, और ये अंदर रह गया, ये सरफेस है और ये अंदर रह गया, कुछ सरफेस का पार्ट, ये मतलब मैग्मा का पार्ट यहाँ रह गया, और उसके बाद कुछ सरफेस यहाँ पर मतलब जैसे एक्सप्लोड होता रहेगा तो उसके बाद सरफेस में ही फैल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसे बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। ये जस्ट बिलो है किसके, सरफेस के, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। व्हेन मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, तो ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट पे ही ये रॉक फॉर्म होता है। दे आर वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, वेरी फाइन ग्रेन मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में ये होता है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू इस बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। अब डेक्कन प्लेट्यू को देख सकते हैं कि ये बेसाल्ट रॉक से बना होता है। और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो कैसे बनती हैं, वो याद रखना ग्रेनेटिक, ठीक है, ग्रेनेटिक रॉक से। और जो हमारा कॉन्टिनेंट या फिर डेक्कन प्लेट्यू है वो बना है किससे, बेसाल्टिक रॉक से, और जो ओशियनिक है वो ग्रेनेटिक रॉक से, ये याद रखना, ठीक है। देखो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ये देखते हैं। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, मैंने बोला ना एक क्रस्ट से नीचे यहाँ पर जमा होता है, सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, मतलब सॉलिड फॉर्म में यहीं पर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, तो ये ग्रेन्स में फॉर्मेशन होता है। और ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, इसकी जो इस रॉक का एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रेनाइट है, ठीक है। सेडिमेंट होता है स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सेडिमेंट मतलब जैसे कि एयर से या फिर वाटर से किसी भी फॉर्म में ये सेडिमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांस मूवमेंट होता है इसका, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में देखते हैं कि लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड, मतलब सेडिमेंट्स कैसे होते हैं, ये कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब एक लेयर में हो गए फिर दूसरी लेयर लगी, ठीक है, ऐसे जो है कंप्रेशन होता है और ये हार्ड हो जाते हैं टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से रॉक की लेयर फॉर्म होती है। सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, तो सैंड स्टोन कैसे बनता है, ये सैंड के ग्रेन से बनते हैं, ठीक है। और मतलब सैंड यहाँ पर जैसे मान लो वाटर यहाँ पर फ्लो हुआ, ठीक है, इसके साथ सैंड गई और सैंड से क्या होता है, सैंड स्टोन बन जाता है, मतलब ये कंप्रेस हो जाता है तो सैंड स्टोन बन गया, ठीक है। उसमें कुछ फॉसिल्स जैसे मिनरल्स वगैरह होंगे उसमें दब जाएंगे तो सैंड स्टोन के अंदर क्या मिलेगा, फॉसिल्स मिलेगा। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम, ठीक है। ये है
आप देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ये चेंज हो जाते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। देखो देख दिया है ना, ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मोर टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनता है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से। बट ये जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स साइकिल में होगा बट यहाँ पर जैसे मान लो ये रिवर्स साइकिल में नहीं हो सकता, ठीक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक में, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं बनेगा, ये फिर बनेगा इग्नियस रॉक्स, ऐसे साइकिल होता है, ठीक है। और देखो जैसे एग्जांपल के लिए देखें कि स्लेट है, स्लेट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, तो लाइम स्टोन इंटू मार्बल, मतलब स्लेट और लाइम स्टोन क्या बनाता है, मार्बल बना देता है, तो मार्बल किसका एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का, ठीक है। ये देखो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, मतलब मिनरल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस जीवन में, ठीक है, मतलब ह्यूमन लाइफ में। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, ठीक है, इसी से सब कुछ चलता फ्यूल से अभी करंट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी क्रिएट की जाती है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोल है, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें, ये मिनरल्स जो हैं किस में यूज़ की जाती हैं, इंडस्ट्रीज में, इन मेडिसिन एंड इन फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें किस में यूज़ की जाती हैं। देखो माइंड मैप भी है, माइंड मैप आपको ऐसे पढ़ना है कि क्या है, जैसे ये है, ठीक है, इनसाइड आवर अर्थ पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं ये कोर है, ये मैंटल है और ये क्रस्ट है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर, कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है, रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, देखो 2900 किलोमीटर कौन सी है, यह है मैंटल, ठीक है, मैंटल, लेकिन 3500 किलोमीटर कौन सी है, कोर है, ठीक है। मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, ठीक है, इसे बोलते हैं निफे, निफे, ठीक है, ऐसे याद रखना। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई, ठीक है, सेंट्रल कोर जो है ये वेरी हाई है, केयर नहीं है, कोर है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो सेंट्रल कोर में क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है, इनर कोर जिसे बोलते हैं। मैंटल की बात करें तो सिचुएटेड जस्ट बेनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे है, हैज अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, और क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर है और थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स एंड अबाउट ये है 35 किलोमीटर, कहाँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी है, 35 किलोमीटर, और इसका जो ओशियनिक क्रस्ट है ये अराउंड 5 किलोमीटर है, ठीक है। देखते होंगे कॉन्टिनेंट ऑलवेज अपर देन द ओशियनिक, ठीक है, ओशियंस। और मेन मिनरल्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल मास जैसे सिलिका एंड एल्युमिनियम पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल, और ओशियनिक में क्या पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये है आज का लेक्चर जो कि इनसाइड आवर अर्थ हमारा लेक्चर था, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।